हेलो एंड वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब। मैं भाग्यशाली पापड़ी 21 डेज सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग चैलेंज का आज है डे 4। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि आज वीडियो थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ था एंड दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। सो सॉरी। कल से ये वीडियोज़ आएंगे सुबह 10 बजे, पक्का से पक्का। आइए शुरुआत करते हैं हमारी जो प्रैक्टिस है वो। अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिला है तो प्लीज़ जाके डे 1 से ही अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना ताकि आपको मिले बेस्ट से भी बेस्ट रिजल्ट्स। आज का हमारा है चौथा दिन एंड आज का हमारा प्रैक्टिस है अपने अतीत से मुक्त होना। आज आप शुरू करेंगे जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ़ करना और आगे बढ़ना। आज आप करेंगे लेट गो। अपनी जो पुरानी यादें हैं, अपनी जो पुरानी थॉट्स, बिलीफ सिस्टम्स है, उनको लेट गो करेंगे क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी पीठ पे बोझा लेके बैठे हुए हो तो आपको कैसे लगता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने सक्सेस, अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस यही होने वाला है। कल का आपका दिन कैसा रहा? कि आपको लगता है कि आप अपने अतीत के कुछ दर्द मन से निकाल कर अपने सेल्फ टॉक को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीख रहे हैं। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है क्योंकि आप खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं एंड हर दिन ये प्रैक्टिस शिद्दत के साथ कर रहे हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तभी से वो प्रत्येक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ, वो प्रत्येक बात जो हमने कही, वो प्रत्येक काम जो हमने किया, वो प्रत्येक चीज़ जो हमने अनुभव की, हमारे अंदर के फाइलिंग्स कैबिनेट में, हमारी आंतों में, हमारे शोर जाल में दर्ज होकर संग्रहित है। मुझे ये कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक है और हमारे सभी विचार और अनुभव टेपों में रिकॉर्ड हो जाते हैं जिन्हें ये संदेश वाहक उचित फाइलों में लगा देते हैं। हम में से कई लोग ऐसी फाइल जमा करके रखते हैं जहाँ पे हम ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम होशियार नहीं हैं, मतलब मैं होशियार नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकता, जैसे लेवल हम लगा लेते हैं। हम पुराने नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। आज हम उन नन्हे संदेश वाहकों को चौंकाने वाले हैं। हम अपना मिरर वर्क करेंगे और अपने अंतर में नए संदेश भेजेंगे। मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं दोष मुक्त कर रहा हूँ, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। संदेश वाहक ये नए संदेश लेंगे और कहेंगे ये क्या है, इन्हें कहाँ फाइल करना है, हमें इन्हें पहले कभी देखा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का नया तरीका सीख ले और अपने जीवन में सामंजस्य ला सके। मेरे प्रियजनों, अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। हर दिन आप अपनी अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते हुए जा रहे हैं। जितनी बार आप आईने के सामने एक एफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही है? वे कौन से बोझ है जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ़ करने से रोक रहा है? मुझे लगता है कि हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हमें किन चीज़ों को जाने देना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, फिर भी हम ये नहीं जानते कि कौन सी चीज़ हमें रोक रही है। आपके जीवन में हर चीज़ उसका आईना है जो आप है। जिस प्रकार एक आईना आपकी छवि को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार आपके अनुभव आपकी आंतरिक मान्यताएं को प्रतिबिंबित करता है। आप सचमुच
अपने अनुभवों को देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या हैं। आप अपने आसपास थोड़ा-सा आँखें डाल के देखिए कि आपके आसपास उसी टाइप के लोग हैं जैसे आप सोचते हैं। मतलब आप अगर खुद के बारे में आलोचना करते हैं तो ऐस वैसे ही लोग आपके लाइफ में हैं जो मतलब ऐसी चीज़ें करना पसंद करते हैं या फिर आपको लेके आलोचना करते हैं या फिर किसी और इंसान को लेके आलोचना करते हैं। याद रखें, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको सहजता महसूस ना हो रही हो, तो आपके पास अपने अंदर झाँक कर पूछने का अवसर है, मैं इस अनुभव में कैसे योगदान दे रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसे क्या है जो मानता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ? मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ? कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ़ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता हूँ? आइए अफ़र्म करते हैं, मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। आपके चौथे दिन का मिरर वर्क प्रैक्टिस है। फर्स्ट, आपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए। सेकंड, एक गहरी सांस ले और जब सांस बाहर छोड़े तो अपने सारे तनाव को शरीर से बाहर निकाल दे। थर्ड, अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप एक बटन दबा रहे हैं जो आपके सिर में चल रही सारी पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों की डिस्क को बाहर निकाल रहा है। उस पर हाथ रखें और कल्पना करें कि आप अपने सिर से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। फोर्थ है, आप गहराई से अपनी आँखों में देखते हुए स्वयं से कहें, चलो हम सकारात्मक धारणाओं और एफर्मेशन की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। फिफ्थ है, इन एफर्मेशन को जोर से कहें, मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं मुक्त कर रहा हूँ, मैं जाने दे रहा हूँ, मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ, मैं अपने सारे डर बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपने सारे क्रोध, सारे अपराध बोध निकाल रही हूँ, मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपने सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं को छोड़ रही हूँ, मैं उन्हें जाने दे रही हूँ, मैं शांति महसूस कर रही हूँ, मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रही हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रही हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इन एफर्मेशन को 2 या 3 बार दोहराएं। दिन भर में जब भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए तो इन्हीं एफर्मेशन को दोहराना है। मिरर पे देखते हुए आपको ये करना है। आई होप आपको ये एफर्मेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हो तो इसे पॉज करके भी आप कर सकते हो। शक्ति आपके अंदर है। आज के हमारे सेकंड टास्क है, मैंने पाया है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इन 4 कारणों से उत्पन्न होती है जिन्हें मैं बिग 4 कहती हूँ। आलोचना, डर, अपराध भाव और असंतोष। आपकी दैनिकी में 4 कलम बनाए। आपकी जो डायरी है उसमें 4 कलम बनाए, उसमें लिखे आलोचना, डर, अपराध भाव और असंतोष। तो इन्हीं चीज़ों के लिए आपको लिखना है, ऐसी कौन सी चीज़ आपके लाइफ में ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि आप किस चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, किसके बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, कौन सी चीज़ें आप आलोचना कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है। एंड अगर आप खुद के बारे में, स्पेशली हम खुद के बारे में ही लिखेंगे कि आप खुद के बारे में कौन सी चीज़ें ऐसे आलोचना कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो इसे आपको कन्वर्ट करना है अच्छी और पॉजिटिव एफर्मेशन के द्वारा। तो आप बोल सकते हैं कि अब मैं सारे डर को, मतलब डर के बारे में अगर लिख रहे हो तो मैं अपने सारे डर को बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपने सारे असंतोष को बाहर निकाल रही हूँ और इसे निकालने का मैं चुनाव करती हूँ। मैं जितना अधिक असंतुष्ट मैं बाहर निकालूंगा उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास आएगा। तो आपको ये
लिखना है कि आपके बारे में आप कितना ज़्यादा किस चीज़ को करते हैं। हो सकता है आप किसी एक चीज़ को ही करें, जिससे कि अगर आपके अंदर डर है तो उस डर के बारे में आपको लिखना है। आलोचना करते हैं तो उस बारे में आपको लिखना है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड थर्ड है कि हमारे जीवन में हर चीज़ उसका प्रतिबिंब है जो हम हैं। हर चीज़ मिरर होता है। जो भी आपके लाइफ में अभी एट प्रेजेंट है, हो रहा है, वो आपके ही सोच का परिणाम है। तो अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। उनकी कौन सी खूबियाँ जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो लिखें। हो सकता है कि आपके सामने वाले या साथ वाले में ऐसा कुछ क्वालिटीज़ है। मान लो उसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, स्टडी या फिर कोई भी नया काम करना इजीली कर लेता है, तो वो चीज़ देख के आपको हो सकता है परेशानी हो, क्योंकि हम अभी तक हील नहीं हुए हैं। तो उसी वजह से दूसरे की कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें थोड़ा-सा ऐसे फ़ील होता है, नेगेटिव सा फ़ील होता है कि उसके पास इतना टैलेंट है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आप खुद को ही नेगेटिव फ़ील करवा रहे हो। भगवान के दिए हुए इतने सुंदर इंसान को आप नेगेटिव फील करवा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको लिखना है कि दूसरे की कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको नेगेटिव फील होता है, मतलब उनकी खूबियों को लिखना है। फोर्थ है, तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियाँ पर नज़र डालें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसके बारे में मतलब आपको किसी ना किसी इंसान ने कभी ना कभी तो आपको कभी ना कभी कुछ तो कॉम्प्लीमेंट दिया ही होगा। उस चीज़ को आपको लिखना है कि हो सकता है आपको बोलते हैं कि आपकी आंखें बहुत सुंदर है, आपकी हेयर्स बहुत सुंदर है, या फिर आप कुकिंग बहुत अच्छे से करते हो। ऐसी कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट है जो लोग आपको देते हैं और उसी चीज़ को आप आज लिखेंगे। आज का हर थॉट है, मैं जाने दे सकता हूँ। यदि आप किसी चीज़ को जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सच में उसे अपने पास रोक कर रखना चाहते हैं क्योंकि वो आपके काम आती है, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि जब आप किसी चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उसे जाने देना आश्चर्यजनक रूप से आसान होगा। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है उन्हें हम पकड़ के रख देते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है। इसमें भी केमिकल रिलीज़ होती है हमारे बॉडी में, जैसे कि हैप्पीनेस से होती है वैसे सैडनेस से भी होती है। तो हमें मज़ा आता है उसी चीज़ में कि हम तो दुखी आत्मा है, वैसे ही रहना चाहते हैं। पर जब तक आप इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे ना अपने अंदर से, तब तक आपको नई चीज़ें नहीं मिल सकती। पुरानी चीज़ें, पुराने थॉट्स, पुराने जो भी एनर्जी है, जब तक क्लियर नहीं होंगे, नए एनर्जी, नए लोग, नए ड्रीम्स मैनिफेस्ट नहीं होंगे। ये अपने दिमाग में बिठा लो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।